टीवी 45 देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। जो कहूंगा सच कहूंगा। भाई आपने जो है पंचायत वेब सीरीज तो जरूर देखी होगी, लेकिन पंचायत वेब सीरीज में जो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था वो था वन राकस। वन राकसों से हम आपका परिचय आज करवाएंगे। वन राकस तो आपने देखा, लेकिन बहुत सारे वन राकसों से आपका परिचय करवाएंगे। वो वन राकस जो वन खा रहे हैं, जो जमीन निगल रहे हैं और पूरे का पूरा नदी खाने के पीछे तुले हुए हैं। ये वन राकस है राहे के। राहे में कोकरो नदी है, लेकिन इस नदी के बीच रास्ते पर ईंट भट्टा बना दिया गया है। पहले तो इससे बालू निकाल के इस पूरे नदी के अस्तित्व को खत्म किया गया, और उसके बाद अब जब नदी सूखने लगी है तो बीच नदी में ईंट का भट्टा बना दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जब एसडीओ सीओ किसी से पूछने जाएगा तो कहते हैं हमको तो कुछ पता नहीं है। ये तो स्थिति है। सबसे पहले टीवी 45 एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बातचीत होगी। रिपोर्ट दिखाइए। राहे के वन राकस, कोकरो नदी का अतिक्रमण, भूमाफिया और ईंट भट्टा मालिक खा गए नदी। कोकरो नदी के बीचों बीच लगाया ईंट भट्टा, कोकरो नदी के बीचों बीच मिट्टी का लगाया ढेर। राहे प्रखंड स्थित कोकरो नदी का अस्तित्व खतरे में है। राहे प्रखंड क्षेत्र में बहने वाली कोकरो नदी इन दिनों खतरे में है। बालू माफियाओं ने तो नदी से पूरा बालू खत्म ही कर दिया है, पर अब कोकरो नदी के बीचों बीच मिट्टी का पहाड़ बना दिया है माफियाओं ने। इन माफियाओं को न प्रशासन का डर है न किसी का खौफ है। ग्रामीण तो खैर इन लोगों के खिलाफ बोलने को तैयार ही नहीं। आखिर किसके संरक्षण में नदी पर कब्जा किया जा रहा है, इस मामले को लेकर बुंडू एसडीओ ने कहा कि उनके संज्ञान में इस तरीके का कोई मामला नहीं, लेकिन उन्होंने अंचल अधिकारी राय को कार्रवाई करने के लिए बोला। इस संबंध में आवासियों से बात हुई तो सीओ के द्वारा बताएगा उसको 24 घंटे के अंदर उसको हटाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। तो ईंट भट्टे मालिकों पर भी कार्रवाई होगी सर? हाँ, उस पर भी आप जो नदियों को कब्जा कर रहे हैं। हाँ, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। टीवी 45 के सवाल, कौन खाना चाहता है कोकरो नदी का अस्तित्व? नदी खत्म होती रही और प्रशासन देखता रहा, तो क्या प्रशासन कर रहा कोकरो नदी के खत्म होने का इंतजार? कब जागेगा प्रशासन? टीवी 45 के लिए बुंडू से दिनेश हजाम की रिपोर्ट। चलिए देखिए, सहयोगी बुंडू से दिनेश हजाम हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस रिपोर्ट को बनाया है। फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करेंगे सुशांतो दा का, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं दिनेश हजाम से कुछ बातें समझना चाहते हैं हम। दिनेश भाई, इस रिपोर्ट को आपने किया, कोकरो नदी राहे की सबसे महत्वपूर्ण नदी, वो नदी जो अब नाले में कन्वर्ट हो गई है। बरसात का मौसम है, लेकिन इस बरसात के मौसम में भी यह नदी सूख रही है। दिनेश हजाम, कौन है वो लोग जिन्होंने ईंट भट्टा बना दिया इसके ऊपर? कौन है वो लोग जिन्होंने यहां से पूरा बालू खा लिया? आखिर ये राहे के वन राकस कौन है? दिनेश हजाम। दिनेश हजाम, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? सर रिपीट करिए सर। दिनेश हजाम, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? आवाज नहीं पहुंच रही है शायद, दिनेश तक आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए दिनेश, एक काम करिए, दिनेश को मैं यहीं से फोन लगा लूंगा, तब तक मैं सुशांतो दा के पास चल रहा हूं। दिनेश का फोन काट दीजिए। सुशांतो दा, कोकरो नदी राहे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप भी उसी इलाके के रहने वाले हैं। सुशांतो दा, इनका दुस्साहस देखिए। पहले तो बालू निकाल करके बेच दिया, नदी खत्म, अब वो नदी नल्ली में तब्दील हो गई है। आपको याद आता होगा बरसात के समय में नदियों की हालत झारखंड की, और अब सोचिए कि ईंट भट्टा बना दिया नदी के बीच में। सुशांतो दा, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो नदी को छेक दिए जाते हैं, पानी घटा तो वहां पर अब ईंटा बेच रहे हैं। पूरे राज्य में इस तरह से अगर देखेंगे, नदी का स्तर जो घटने के कारण ये है, कोई अपने जैसा जिस सुविधा में मिला उसको नदी को उस तरह से रोक लेते हैं
उसके बाद उसी पानी को वो यूज करते हैं, ईंट भट्टा में यूज करते हैं। और नदी के बीच में अगर इस तरह से बन रहे हैं तो उसमें सीओ भी दोषी है, आपको वीडियो भी दोषी है, थाना भी दोषी है, और ईंट भट्टा जो चला रहे वो तो दोषी है। दोनों को मिलके दोनों तीनों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सरकार क्या देख रही है? जल जंगल जमीन की नाम से ये सरकार आई है, करीब करीब 5 साल होने वाले हैं, 3 महीने बाद चुनाव है, लेकिन अभी भी ना जंगल बचा, ना जमीन बचा, कुछ नहीं बचा। अगर पानी कहीं है, पानी के बीच में ईंट भट्टा लगा देते हैं और उस पर सरकार चुप्पी है। निश्चित तौर पर प्रशासन के मिली भगत बिना ये हो नहीं सकता है। किसी भी हाल में इस पर जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई हो। अभिषेक जी। सुशांत दा, देखिए, जिन्होंने इस रिपोर्ट को बनाया है, दिनेश हजाम मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एक बार मैं दिनेश का रुख करता हूं। दिनेश भाई, कौन है वो भू माफिया, कौन है वो माफिया जो कि राहे के वनराकस है, पूरा का पूरा नदी ही खा जाना चाहते हैं, प्रशासन को अपनी जेब में लेकर के चल रहे हैं? दिनेश हजाम, ज्यादा जानकारी दीजिए। देखिए अभिषेक जी, मैं बता देना चाहता हूं कि ये बुंडू अनुमंडल का राय प्रखंड क्षेत्र है जी, जहाँ कक्र नदी बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, नाम भी है कक्र। यहाँ पानी एकदम कलकला पानी रहता था, लेकिन आज नदी का स्थिति एक नाला बन गया है। अब आपको मैंने विजुअल के माध्यम से दिखा दिया है कि नदी के एकदम बीचों बीच में भट्ठा लगा दिया है, मिट्टी का ढेर लगा दिया है। बरसात का सीजन है, खेती बाड़ी का सीजन है, लेकिन नदी में पानी नहीं है। नदी तो एक नाला की तरह बह रही है। आखिर इसमें किन्हीं बड़े लोगों का संरक्षण के बिना इस तरह का काम नहीं किया जा सकता है। और एक दिलचस्प ये है कि अभिषेक जी बता रहे हैं कि थाना से 500 मीटर दूरी में है ये नदी। ऐसी बात नहीं है कि बहुत दूर में है। लोग देख रहे हैं, लेकिन प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। हम लोग जो खबर को कवरेज करने गए तो ग्रामीण से पूछने का प्रयास किए, लेकिन ग्रामीण डरे से हमें कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। माफिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही बड़े लोगों का संरक्षण है इसमें जी, तभी इतना बड़ा काम किया जा रहा है। अच्छा, इसको लेकर के आप एसडीओ एसडीएम के पास भी गए थे क्या? अंचलाधिकारी जो सीओ है उनसे बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई? मतलब प्रशासन का क्या कहना है इसको लेकर के? एक्शन होगा कि नहीं? हम एसडीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब से मैंने इस चीज की जानकारी दिया कि इस तरह का वहाँ पर इस तरह का मामला है, तो उन्होंने तुरंत मेरे सामने इस अंचल अधिकारी को फोन किया, उनको निर्देश दिया कि 24 घंटे के अंदर ये सब हटवाइए और इन लोग के ऊपर मामला दर्ज कीजिए जी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये मामला दर्ज करते हैं, हटवाते हैं कि नहीं हटवाते हैं, क्या है। 24 घंटा हम लोग को समय दिए हैं, अब 24 घंटे के बाद क्या होती है देखने की बात। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश हजाम इस तमाम जानकारी के लिए। सुशांत दा, ईंट भट्ठा बनाने में रात भर का वक्त नहीं लगता, कम से कम हफ्ते भर तो लगते ही है, क्योंकि बहुत बड़ा भट्ठा बनता है, मिट्टी लगती है, तब जाकर के ये सब होता है। सुशांत दा, अगर एसडीओ कह रहे हैं कि भाई 24 घंटे का वक्त दीजिए, तो इसका मतलब 500 मीटर, थाना से 500 मीटर की दूरी पर नदी के बीचों बीच ईंट भट्ठा बन जाता है। थाना को पता नहीं चलता है, राय थाना को पता नहीं चलता है, बुंडू प्रशासन को पता नहीं चलता, राय प्रशासन को पता नहीं चलता है। सुशांत दा, अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं सब मिले हुए हैं जी, तो क्या वो कुछ गलत कहते हैं? जी नहीं, बात सही है कि वो राय के जो टीओपी हैं, जो थाने हैं, उनसे नजदीक में है ये नदी में नजदीक में रहते हुए भी इस तरह से चल रहे हैं। आपको बता दें कि आप ये 6 महीना 1 साल नहीं देखिए, ये 10 साल से इस तरह से चल रहे हैं सर। वो नहीं, और भी कार्रवाई आप अगर देखेंगे, वहां के नदी, हमारे जैसे यहां पर हरमू नदी को सुंदरीकरण के नाम से 100 करोड़ रुपया लगा दिए, लेकिन पैसा कहां गए नहीं पता चला, क्या हुआ, वो भी नाला बन गया, उस तरह से वहां पर भी नाला बन गए। तो हमें लगता है कि वो माननीय विधायक सुदेश महतो को इस पर जबरन कार्रवाई करने की जरूरत हो, और हमें लगता है कि उनका विरोध होना चाहिए। सरकार के अगेंस्ट में उसको धरना देने की जरूरत है। सुदेश महतो को निश्चित तौर पर धरने में बैठने की जरूरत है, क्योंकि उनकी विधानसभा क्षेत्र में इस तरह से ईंट भट्टा सरकार के बिना मंजूरी के नहीं हो सकते हैं। और हमें लगता है कि वहां के विधायक के भी बिना जानकारी में ये नहीं हो सकते हैं, इसलिए दोनों इसमें दोषी हैं। हमें लगता है कि उनको धरना में बैठना चाहिए और ईंट भट्टा को 24 घंटे के अंदर हटने की जरूरत है। जी अभिषेक। दादा, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, चूंकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपका भी बचपन उन्हीं इलाकों में बीता है, बचपन क्या पूरी जवानी भी उसी इलाके में बीती है। जी, मेरा मामा घर है वो। जी जी,
चलिए जी, तो दादा बताइए, मेरे मामा घर है वहीं, ठीक है, हम जानते हैं बालू माफियाओं का सबसे हम सॉफ्ट अड्डा है। वो इलाका बालू माफियाओं का सबसे सॉफ्ट अड्डा है। अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि कोकरो नदी एक वक्त में कलकल बहती थी, आज उस नदी का अस्तित्व खत्म है। एनजीटी नाम का एक प्राणी होता है, डीएमओ नाम के कोई प्राणी होते हैं ना, ये सब झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नाम का कोई प्राणी होता है। जी, तो ये सब भी क्या घास छिल रहे हैं क्या? मतलब इन लोगों का भी तो कोई अस्तित्व होगा कि इन लोग खाली घास छिलने के लिए? जी, निश्चित तौर पर ये लोग घासें छिलते हैं, कोई नहीं काम। आप जैसी बोले कि कार्रवाई की बात देखिएगा, 24 घंटा का 24 दिन भी बीत जाएंगे तो उसको कुछ दिखा देंगे। लेकिन ईट भट्टा जिस तरह से मिट्टी डाले हुए पूरे कवर, इतने बड़े बरसात के बीच में भी वो अगर है तो मतलब एक जगह आप खाली देख रहे ईट भट्टा, और भी बहुत सारे जगह इस नदी को रोकने के लिए, पानी रोकने के लिए इस तरह से भट्टे होंगे। सारे को जांच करना चाहिए, किसी के भी अंचल में आए, चाहे वो बुंडू के अंदर आए, चाहे वो सीली के अंदर आए, चाहे आगे जहां भी तक जा रही है नदी, उस नदी को जांच करने की जरूरी है, क्योंकि उसकी स्रोत जो है एकदम घट गए हैं। लोगों को वहां पर पानी के, जो किसानों की जरूरत है, जो पानी का यूज होना चाहिए, जो नदी भरे हुए रहते थे, उस नदी पर अभी जानवर तक पानी पीने लायक नहीं है। जी अभिषेक जी, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो स्थितियां हैं। अभी इन स्थितियों में आप समझ लीजिए कि क्या आपको उम्मीद है कि झारखंड बचेगा? क्या आपको उम्मीद है कि झारखंड का जल जंगल जमीन बचेगा? क्या आपको उम्मीद है कि झारखंड वासी बचेंगे? देखिए, क्या आपको उम्मीद है कि झारखंड के आदिवासी बचेंगे? सुशांतो दा जी, निश्चित। देखिए, हमारे यहां पर जो जंगल काट लिए गए हैं, जमीन लूट लिए जाते हैं और लूट रहे हैं, चाहे सरकार लूटे, चाहे हाथी उड़ा के लूटे, लेकिन लूट रहे हैं। अब जो पानी है, वो पानी को भी हमारे रांची में टाउन के बीच में जो हमारे नदी है, उस नदी को सुंदरीकरण के नाम से 100 करोड़ कहां चला गया पता नहीं चला। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, टेंडर भी होती है, नदी भी बनते हैं, नदी के शुद्धिकरण होते हैं, लेकिन पानी कहां से आएगा उसका कोई टेंडर नहीं होते हैं। और इसी तरह से हमारे राज्य चल रहे हैं। 24 साल राज के हो गए, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हुए। सब अपने राजनीति में रहते हैं। वहां के जहां के विधायक हैं, उनसे पूछिए तो वो कहेंगे कि हम जो 5 साल नहीं थे उसके चलते हो देखे नहीं थे, अब हम उस पर कार्रवाई करेंगे, जो भी इसमें दोषी होगा उसको सजा देंगे। लेकिन दोषी कहीं उनके खास लोग ना हो, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, तब हो सके हल्का काम कार्रवाई हो। हमें लगता है कि कार्रवाई सरकार को करने की जरूरत है। अभी हमारे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री अभी आए हैं, उनको निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जनता की आक्रोश है, जनता चाहती है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कार्रवाई करें। आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि पानी को बचाइए। जमीन तो लूट लिए गए, पेड़ तो खत्म हो गए, जल जंगल जमीन तीनों हमारे झारखंड से चल जाएंगे तो कहां रहेंगे आदिवासी? अगर जहां जल नहीं है, जंगल नहीं है, वहां कैसे रहेंगे आदिवासी? आदिवासी लुप्त होते जा रहे हैं। आपको पांच लोकसभा में रिजर्व सीट में आदिवासियों ने पूरा भरपूर वोट दिया और 5 सीट हमने जीत के लाया है। उसके लिए कम से कम नदी को बचाइए, जमीन को बचाइए। अगर पानी नहीं बचेंगे तो कहां किसान रहेंगे? जी अभिषेक जी। चलिए सुशांतो दा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, इसलिए क्योंकि एक और मसला ऐसा है जिस मसले पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी होती है। अभी के हम जादू दिखाने वाले हैं, लेकिन उस जादू से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अभी हमने आपको वनराक्षस दिखाया है, अब हम आपको जादू दिखाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जो कहूंगा सच कहूंगा जारी रहेगा ब्रेक के बाद।